नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 27 नवंबर 2024 राजस्थान के सिविल कोर्ट ने ऑर्डर जारी करती है अजमेर दरगाह के सर्वे के लिए। ये ऑर्डर जारी करने का रीजन था द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू सेना के मेंबर विष्णु गुप्ता राजस्थान के कोर्ट में सितंबर 2024 को एक याचिका दाखिल करते हैं। याचिका में इन्होंने ये क्लेम करते हैं कि अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो पहले भगवान श्री संकटमोचक महादेव विराजमान के मंदिर था। साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकृत। उन्होंने याचिका में जो भी बातें लिखी और जो भी एविडेंस कोर्ट को दिया वो सब देखने के बाद राजस्थान कोर्ट के सिविल जज मनमोहन चंडल ने याचिका को एक्सेप्ट करके सर्वे के लिए ऑर्डर जारी कर देते हैं। आखिर क्या है ये अजमेर दरगाह की सच्चाई? क्या इधर सच में ही भगवान श्री संकटमोचक महादेव विराजमान के मंदिर था? चलिए आज के ये वीडियो में सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत देश एक पुण्यभूमि है। यहाँ ऐसे कई तीर्थ स्थान हैं जहाँ हर धर्म के लोग आस्था के साथ जाते हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है अजमेर शरीफ दरगाह। कहा जाता है कि अजमेर दरगाह में आप जो भी मन्नत मांगते हो वो पूरी हो जाती है। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। ये दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर चारों तरफ अरावली के पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी है। इसे सब धर्म श्रद्धाओं की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना माथा टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दरगाह पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। ख्वाजा की मजार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश की पहली महिला पीएम इंदिरा गांधी, बराक ओबामा समेत कई नामचीन और मशहूर शख्सियत ने अपना माथा टेका है। इसके साथ ही ख्वाजा के दरबार में अक्सर बड़े बड़े राजनेता एवं सेलिब्रिटी आते रहते हैं और अपनी अकीदत की फूल पेश करते हैं एवं आस्था की चादर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि लाखों धर्मों की आस्था से जुड़ी अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं समेत कई मुगल शासकों ने इसका विकास करवाया। इस दरगाह में कोई भी सिर खोलकर नहीं जा सकता है। बाल ढककर ही ख्वाजा की मजार पर माथा टेकने की अनुमति है। आइए जानते हैं अजमेर शरीफ का इतिहास, इसकी बनावट, नियम एवं इससे जुड़ी कुछ अनसुने एवं रोचक तथ्यों के बारे में। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती का बेहद भव्य एवं आकर्षक मकबरा है। इसे ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत होने के साथ साथ इस्लामिक विद्वान और दार्शनिक थे। उनकी ख्याति इस्लाम में महान उपदेशक के रूप में विश्व भर में फैली हुई थी। उन्होंने अपने महान विचारों और शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया एवं उन्होंने भारत में इस्लाम का संस्थापक भी माना जाता था। उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता था। उनकी अद्भुत एवं चमत्कारी शक्तियों की वजह से वो मुगल बादशाहों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने अपने गुरु उस्मान हुरुनी से मुस्लिम धर्म का शिक्षा ली एवं इसके बाद उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई यात्राओं की एवं अपने महान उपदेश दिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने पैदल हज यात्रा की थी। कहीं ऐसा माना जाता है कि करीब 1192 से 1195 के बीच में वो मदीना से भारत यात्रा पर आए थे। वो भारत में मोहम्मद से दुआ प्राप्त करना चाहते थे। ख्वाजा साहब भारत आने के बाद शुरुआत में थोड़े दिन दिल्ली रुके थे और फिर लाहौर चले गए एवं अंत में वो मुइज अल दीन मोहम्मद के साथ अजमेर आए और यहाँ की वास्तविकता से काफी प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने अजमेर रहने का फैसला लिया। यहाँ उन्हें काफी सम्मान भी मिला था। ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती के पास कई चमत्कारी शक्तियां थी जिसके वजह से लोगों का इनका प्रति काफी विश्वास था। ख्वाजा साहब ने मुस्लिम और हिंदू के बीच में भेदभाव को खत्म करने का एवं मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। इस सूफी संत के महान उपदेश और शिक्षाओं के बड़े बड़े मुगल बादशाह भी कायल थे।
उन्होंने लोगों को कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना, अनुशासित रहना, सभी धर्मों का आदर करना, गरीबों जरूरतमंदों का सहायता करना, आपस में प्रेम करना समेत कई महान उपदेश दिए। उनके महान उपदेश और शिक्षाओं ने लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और वो उनके मुरीद हो गए। इस महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने करीब 114 साल की उम्र में ईश्वर की एकांत में प्रार्थना करने के लिए खुद को करीब 6 दिन तक एक कमरे में बंद कर लिया था और अपने नसीर शरीर को अजमेर में ही त्याग दिया। वहीं जहां उन्होंने अपनी शरीर त्याग दी थी, वहीं ख्वाजा साहब का मकबरा बना दिया गया, जो कि अजमेर शरीफ की दरगाह है। और ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के रूप में भी मशहूर है। इतिहासकारों की माने तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करीब 1465 में अजमेर शरीफ की दरगाह का निर्माण करवाया था। वही बाद में मुगल सम्राट हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने इस दरगाह का जमकर विकास करवाया। इसके साथ भी यहाँ कहीं मस्जिद का निर्माण भी किया गया। इस दरगाह में प्रवेश के लिए चारों तरफ से बेहद भव्य एवं आकर्षक दरवाजे बनाए गए हैं, जिसमें निजाम गेट, जन्नती दरवाजा, नक्कर खाना मतलब जिसको शाहजहानी गेट भी बोलते हैं, और इसके अलावा बुलंद दरवाजा भी शामिल है। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर बेहद सुंदर शाहजहानी मस्जिद भी बनी हुई है। ये मस्जिद मुगल कालीन वास्तुकला की एक नायाब नमूना मानी जाती है। इस आकर्षक मस्जिद की इमारत में अल्लाह के करीब 99 पाक नामों की 33 खूबसूरत छंद लिखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ सफा खाना, अकबरी मस्जिद भी है। इस मस्जिद में वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को इस्लाम धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षा भी दी जाती है। ये अजमेर शरीफ की दरगाह में बने चारों प्रमुख दरवाजों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दरवाजा है, जो कि मुख्य बाजार की तरफ है। इस भव्य दरवाजे का निर्माण हैदराबाद डेक्कन के मीर उस्मान अली खां द्वारा करवाया गया था। इस विशाल गेट की चौड़ाई करीब 24 फीट एवं ऊंचाई 70 फीट है। ख्वाजा साहब की दरगाह में बने 4 प्रमुख दरवाजों में नक्कर खाना भी आता है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। ये प्राचीनतम वास्तुकला का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस भव्य गेट के ऊपर शाही जमाने का नक्कर खाना बना हुआ है। ये दरवाजा नक्कर खाना शाहजहानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अजमेर शरीफ की दरगाहों में पश्चिम की तरफ एक बेहद खूबसूरत चांदी की पॉलिश किया हुआ भव्य दरवाजा है, जो कि जन्नती दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। दरगाह के इस दरवाजे को साल में सिर्फ 4 बार ही विशेष मौके पर खोला जाता है। आपको बता दें कि जन्नती दरवाजा ख्वाजा साहब की पीर के उर्स पर, वार्षिक उर्स के वक्त एवं 2 बार ईद पर खोला जाता है। बुलंद दरवाजा अजमेर शरीफ की दरगाह में बने प्रमुख 4 दरवाजा में से एक है। ये एक भव्य और विशाल गेट है, जिसके निर्माण मोहम्मद खिलजी और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा करवाया गया था। उर्स महोत्सव की शुरुआत से पहले इस भव्य गेट के ऊपर झंडा फहराया जाता है। ये दरवाजा अजमेर शरीफ के सभी दरवाजों में से सबसे ऊंचा है, इसलिए इसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। अजमेर शरीफ की दरगाह में जामा मस्जिद के पास एक काफी बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है, जहां कई बड़े बड़े सूफियों, फकीरों, अलीमों और फजीलों की कब्र भी बनी हुई है। वहीं इस कब्रिस्तान में उन 4 संतों की भी कब्रें बनी हुई है, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत यात्रा पर आए थे, इसलिए इसे 4 यार की मजार भी कहते हैं। यहाँ हर साल भव्य मेला लगता है, जिसे देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। अकबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने उस वक्त करवाया था जब जहांगीर के रूप में उन्होंने पुत्रो रत्न की प्राप्ति हुई थी। दरअसल मुगल सम्राट अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पुत्र रत्न की दुआ मांगी थी। वहीं जहांगीर के जन्म के बाद वो आगरा से करीब 470 किलोमीटर दूर पैदल चलकर नग्न पैर इस दरगाह पर आए थे और जियारत पेश की थी, एवं उसी वक्त अकबर ने इस मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था। आज के समय इस मस्जिद में इस्लाम समुदाय के बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती है। अजमेर शरीफ की दरगाह के इस सबसे ऊंचे बुलंद दरवाजे के थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सामने की तरफ एक गुंबद की तरह सुंदर सी छतरी है। इसमें काफी पुराने प्रकार का पीतल का चिराग रखा है, इसको सहन का चिराग कहते हैं। अजमेर शरीफ की प्रसिद्ध दरगाह के अंदर 2 काफी बड़े बड़े कढ़ाई रखे गए हैं, जिसको डेक के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरगढ़ से युद्ध जीतने के बाद मुगल सम्राट अकबर ने इस बड़े डेक को दान किया था, जबकि जहांगीर द्वारा छोटा डेक भेंट किया गया था। आपको बता दें कि बड़े डेक में एक बार में करीब 3180 किलो चावल पक सकता है,
जबकि छोटे डेक में 1270 किलो चावल पकाए जा सकते हैं। डेक में रात में खाना बनाया जाता है और रोज सुबह सिन्नी के रूप में यहाँ आने वाले लोगों को बांटा जाता है। अजमेर शरीफ के हाल महफिल समाया महफिल खाना में सूफी गायकों द्वारा रोजाना नमाज के बाद बेहद खूबसूरत दिल छू लेने वाली कवाली गाई जाती है, जिसका यहाँ आने वाले भक्त लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह में संडली मस्जिद, आलिया मस्जिद, बाबा फरीद का चिली, बीबी हाफिज जमाल की मजार समेत अन्य इमारत भी बनी हुई है। इसके साथ ही इस दरगाह के अंदर एक बेहद शानदार नक्शे किया हुआ चांदी का कटघरा है, जिसके अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भव्य मजार बनी हुई है। इस चांदी के कटघरा का निर्माण जयपुर के महाराजा राजा जय सिंह ने करवाया था। बता दें कि दरगाह के अंदर बना जहलरा ख्वाजा गरीब नवाज के समय से है, जो कि पहले पानी का प्रमुख स्रोत होता था। वहीं वर्तमान में इसका इस्तेमाल दरगाह के पवित्र कामों के लिए किया जाता है। ख्वाजा की मजार पर कोई भी व्यक्ति सिर खोलकर नहीं जा सकता है। मजार की जियारत के लिए किसी भी तरह के बैग या सामान ले जाने की सख्त मनाही है। इसके साथ ही कैमरा ले जाने की भी रोक है। ख्वाजा के दौर पर बिना हाथ पैर साफ किए प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों को पहले यहाँ मौजूद जहलरा में अपने हाथ पैर साफ करने पड़ते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह में प्रवेश करने वाला पहला शख्स मोहम्मद बिन तुगलक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, जिसने सन 1332 को इस पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा की थी। निजाम सिक्का नामक एक साधारण शख्स ने एक बार मुगल सम्राट हुमायूं की जान बचाया था। तौर पर उसे यहाँ का एक दिन का नवाब भी घोषित किया गया था। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज की इस दरगाह के अंदर निजाम सिक्का का मकबरा भी बनाया हुआ है। अजमेर शरीफ की दरगाह में रोजाना शाम की नमाज से 15 मिनट पहले दैनिक इबादत के रूप में दरगाह के लोगों द्वारा चिराग जलाते हुए ड्रम की धुन पर फारसी छंद गाए जाते हैं। इस छंद गायन के बाद ये चिराग मीनार के चारों तरफ रखे जाते हैं। दरगाह में इस रिवाज को रोशनी कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि पर मनाए जाने वाले उर्स के दौरान अल्लाह के मुरीदों के द्वारा गरम जलते डेक के अंदर खड़े होकर लोगों को खाना बांटा जाता है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह भारत सरकार द्वारा एक्ट 1955 के तहत मान्यता प्राप्त है। लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी इस दरगाह के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति भी बनाई गई है, जो कि इस दरगाह में चढ़ने वाले चढ़ावे का लेखा जोखा रखती है एवं दरगाह के व्यवस्थाओं का ध्यान रखती है। हालांकि इस दरगाह के अंदर की सभी व्यवस्थाएं खादिम देखते हैं और लोगों की सभी सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अजमेर शरीफ में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलब्ध में उर्स के रूप में 6 दिन का वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस उर्स की शुरुआत बुलंद दरवाजा पर झंडा फहराने से होती है। उर्स का पर्व रजब के महीने में चांद दिखने के बाद मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ख्वाजा साहब ने अपने जीवन के अंतिम 6 दिन खुद को एक कमरे में बंद कर अल्लाह की इबादत की और अपना शरीर छोड़ दिया था। इसलिए उर्स का पर्व 6 दिन तक चलता है। वहीं उर्स के दौरान अजमेर शरीफ के रोज किए जाने वाले प्रोग्राम में बदलाव किया जाता है। ये तो हो गया अजमेर दरगाह की हिस्ट्री। अब करंट सिचुएशन की बात करें तो विष्णुगुप्ता का दावा है इधर पहले भगवान श्री संकट मोचक महादेव विराजमान के मंदिर था। ये सुनकर हर किसी को शौक लगा। 800 साल पुराना दरगाह पर इन्होंने मंदिर होने का दावा किया और आगे की बात सुनकर तो आप लोग और भी शॉक्ड हो जाएंगे। इनके मंदिर होने का क्लेम करने का पीछे एविडेंस था। साल 1910 में लिखा गया ब्रिटिश काल के जज हरबिलास सरदार ने इधर शिव मंदिर होने का दावा किया था और उनकी लिखी गई अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब का जिक्र किया। विष्णुगुप्ता का कहना है इस किताब में लिखा है दरगाह के अंदर के हिस्सों में भगवान शिव की तस्वीर हुआ करती थी, जिस पर प्रांगण में रहने वाले ब्राह्मण इस पर चंदन चढ़ाया करते थे। जज बिलास सरदार के किताब के अनुसार ये इमारत एक ऊंची छत पर खड़ी हुई थी, जो मूल रूप से पहाड़ी के चट्टान के साथ बनाई गई थी। इसमें पश्चिम की तरफ सरस्वती मंदिर और दक्षिण और पूर्व की तरफ प्रवेश द्वार था। साल 1192 को अफगान हमलावर शहाबुद्दीन के आदेश पर अजमेर पर हमला किया गया था। इसमें इस मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद बनाना शुरू हुआ, ये इनका दावा है। विष्णुगुप्ता कहना यह है कि अजमेर दरगाह का बुलंद दरवाजा, उसकी बनावट हिंदू मंदिर के दरवाजे की तरह है और काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पहले मंदिर रहा होगा। और ये भी कहा कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर और गुंबद को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है
कि यहाँ पर मंदिर को तोड़कर दरगाह बनाया है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं का कहना है लगभग 50 साल पहले तक दरगाह में एक पुजारी यहाँ मौजूद एक शिवलिंग की पूजा किया करते थे, बाद में उसको तहखाने में रख दिया गया। इसके अलावा भी इनका कहना है कि अजमेर की ऊंची सड़कों के नाम जज हरबिलास सरदा के नाम पर है, तो जज साहब की लिखी किताब पर अमल होना चाहिए और सर्वे होना चाहिए। इनका मांग यह है कि सर्वे के बाद अगर इधर मंदिर पाया गया तो दरगाह के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए और हिंदुओं को इधर पूजा करने की परमिशन दिया जाए। राजस्थान कोर्ट के सिविल जज मनमोहन चंडेल ने ये सब एविडेंस देखने के बाद 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया। पहला सेंट्रल अल्पसंख्यक मंत्रालय को, दूसरा अजमेर दरगाह कमेटी को और तीसरा ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। इन लोगों को ये आदेश दिया गया कि 20 दिसंबर 2024 से पहले इन लोग इसकी रिपोर्ट दाखिल करें। 20 दिसंबर 2024 को ये केस की सुनवाई हुई। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब एविडेंस देखने के बाद राजस्थान कोर्ट एक्सेप्ट कैसे करी, और एक्सेप्ट करने से पहले क्या जज साहब को वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में याद नहीं था? ये वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता है, पर जिनको पता नहीं है मैं थोड़ा उनको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल था उसकी स्थिति वहीं रहेगी। इस कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इस कानून के तहत अगर किसी धार्मिक स्थल में बदलाव को लेकर विवाद होती है तो फैसला देते समय 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर विचार किया जाएगा। इस कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के कब्जे में दूसरे धर्म के सबूत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस कानून के तहत कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। ये तो है वर्शिप एक्ट। इस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी निजी अदालतों को आदेश भी दिया है वर्शिप एक्ट 1991 को फॉलो करें और ऐसे केस को एक्सेप्ट ना करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अजमेर दरगाह 800 साल पुराना है, तो इस पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है। फिलहाल अब राजस्थान सिविल कोर्ट ने इस केस की सुनवाई 20 दिसंबर 2024 से चेंज करके 24 जनवरी 2025 को किया है। अब देखते हैं क्या कोर्ट सर्वे के लिए ऑर्डर जारी करेगी कि नहीं, ये देखना है। अगर सर्वे के लिए ऑर्डर जारी करता है, वर्शिप एक्ट 1991 की उल्लंघन होगी, तो क्या ये एक्ट उल्लंघन करने वालों को उसकी सजा 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी लगेगा क्या? इस बारे में आप लोगों का राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस केस पर आगे जो भी अपडेट आएगी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, और साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद।